हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुख्य सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का पहला नियम। पेपर में एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऊष्मागतिकी का पहला नियम लिखिए और इसकी व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो हम पहले ऊष्मागतिकी का पहला नियम पढ़ते हैं। जैसे कि ऊष्मागतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह एक ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसे सर्वप्रथम मेयर तथा हेल्महोल्ट्ज़ नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, मतलब प्रतिपादित किया था। किसने? मेयर तथा हेल्महोल्ट्ज़ ने दिया था। और ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक, अब इस नियम के अनुसार नियम क्या है? ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, मतलब ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट। इसे तो एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब ऊर्जा का अवस्था चेंज होता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, अवस्था चेंज होती है। ठीक है ना? इसलिए कहा जा सकता है कि ऊर्जा संरक्षित है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के आधार पर ही नियम है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि तो जब ऊर्जा नष्ट नहीं होती, न तो उत्पन्न होती न तो नष्ट होती, तो क्या होती है? एक रूप से दूसरे रूप में केवल अवस्था परिवर्तित होता है। ठीक है ना? रूप परिवर्तित यानी अवस्था परिवर्तित होता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम था और यही ऊष्मागतिकी का पहला नियम है। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, इसलिए इसका भी यही नियम है। ठीक है। अब ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इतना लिखना है। उदाहरण थोड़ी देना है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। जैसे कि प्रकाश जो ऊर्जा है, ये जैसे एक होता है सौर पैनल क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करके उसको स्टोरेज कर लेता है और उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। ठीक है ना? सौर पैनल। इसी प्रकार देखते हैं विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जैसे बल्ब, विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत लाइट आता है तो उसको प्रकाश के रूप में प्रकीर्णित कर देता है, फैलाता है यानी उत्पन्न करता है। तो ये क्या है? केवल अवस्था चेंज हुई है, नष्ट नहीं हुआ है। ठीक है ना? प्रकाश को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत ऊर्जा को भी प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है, क्योंकि इसमें अवस्था केवल चेंज हुआ है और होता भी है। इसलिए ऊर्जा संरक्षित है, नष्ट नहीं होती है। और ऊष्मागतिकी का यही पहला नियम है। अब इसका हम व्यंजक देख लेते हैं। ऊष्मागतिकी का पहले नियम का जो गणितीय व्यंजक है कैसे है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका गणितीय व्यंजक आता ही आता है। तो माना किसी तंत्र में ऊष्मा की मात्रा Q, मान लेते हैं कि ऊष्मा की मात्रा किसी तंत्र में Q है और आंतरिक ऊर्जा U1। ठीक है ना? U1 में वृद्धि, अगर तंत्र की जो ऊष्मा है क्या है Q और उसकी आंतरिक ऊर्जा U1 में वृद्धि कर दी जाए तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा बढ़कर कितना हो जाती है? U1 प्लस Q। मतलब ये U1 और प्लस Q प्लस में हो जाएगा, जुड़ जाएंगे तो ऊर्जा बढ़कर U1 प्लस Q हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला शर्त है, यदि W तंत्र द्वारा किया गया कार्य हो तो, यदि W तंत्र द्वारा किया गया कार्य हो तो आंतरिक ऊर्जा बढ़कर U2 होता है। U2 आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगा क्योंकि W तंत्र द्वारा किया गया कार्य अगर कर दिया जाए तो आंतरिक ऊर्जा बढ़कर U2 हो जाता है। ठीक है ना? तो अतः हम का समीकरण क्या बन जाता है? U2, मतलब ये आंतरिक ऊर्जा जब बढ़ गया तो U2 बराबर क्या हो गया? U1 प्लस Q। मतलब U1 प्लस Q यहाँ पर लिखा है, तंत्र की ऊर्जा बढ़कर U1 प्लस Q, तो ये प्लस हो जाएंगे U1 प्लस Q। तो हम इसको लिख सकते हैं कि U2 बराबर U1 प्लस Q और माइनस W। माइनस W क्या है? तंत्र द्वारा किया गया कार्य है, तो इसको माइनस W में लेते हैं। ठीक है? तो हमारा समीकरण क्या उत्पन्न होता है? U2 बराबर U1 प्लस Q माइनस W। अभी इतना समीकरण हुआ, इसमें पक्षांतर करेंगे U2 को और U1 को एक साइड लाएंगे तो बराबर के इधर, तो देख लेते हैं U2 माइनस U1 हुआ, इधर बराबर की साइड गया तो चेंज हुआ, तो इक्वल टू Q माइनस W। ये अपने ही साइड है तो ये पक्षांतर होगा नहीं, इसमें माइनस यही रहेगा। ठीक है ना? अब U2 माइनस U1 का मतलब होता है घटाना, ये सब्ट्रैक्शन, ये घटाना होगा तो डेल U हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, मतलब घटाव हुआ तो डेल U आ गया
और यहाँ इक्वल टू में Q1 Q माइनस W हुआ, ठीक है ना। यही क्या है ऊष्मागतिकी का पहला नियम है। यह कि एक और शर्त है, यदि निकाय पर किया गया कार्य W हो, यदि निकाय पर किया गया कार्य W हो तो हो जाता है डेल यू बराबर Q प्लस W, ठीक है ना। तो ये भी एक इसका व्यंजक है। और डेल यू बराबर Q माइनस W, ये भी एक व्यंजक ही है। तो ये माइनस क्यों होता है, यहाँ प्लस क्यों होता है, क्योंकि यदि तंत्र द्वारा किया गया कार्य हो तो माइनस W लेना पड़ेगा। तंत्र द्वारा किया गया कार्य हो तो डेल यू बराबर Q माइनस W होगा व्यंजक, ऊष्मागतिकी का पहला व्यंजक। और अगर तंत्र पर किया गया कार्य, ठीक है ना, तंत्र मतलब निकाय पर किया गया कार्य, ठीक है, निकाय यानी तंत्र पर किया गया कार्य W हो तो डेल यू बराबर Q प्लस W, ठीक है ना। तो ये दो है, दोनों समीकरण मान्य है। यहाँ तंत्र द्वारा किया गया कार्य तो माइनस में आएगा, तंत्र पर यानी निकाय पर किया गया कार्य हो तो प्लस में आएगा, ठीक। इस प्रकार प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।